जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने कल इस डिवाइन किताब को संपूर्ण करवाया है। Though this divine book has come to an end, but the lesson which we have learned are endless, and they are going to be, with us forever, provided, we walk on the lessons. We walk on that path. Whatever we have learned, whatever it's possible for us to gain, and whatever it's possible for us to imbibe. तो बस इस तरह से एक थॉट आया था। थॉट तो कोई भी अच्छा थॉट होता है, मुझे लगता है गुरुजी ही देते हैं कि जो जो अब तो पढ़ तो लिया, और इसमें जो मेन चीजें वो जरूर दोहरानी चाहिए, ताकि हम दोबारा से देख सकें क्या क्या हमने सीखा और क्या क्या सीखने वाला है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिस बुक वी एक्सपीरियंस स्वामी जी's presence and the presence of other great masters. And we also got the chance, to bask in their grace. और हिमालयन मास्टर्स क्या है? हिमालयन मास्टर्स, ये जो किताब है, is the embodiment of Swamiji's life and his spiritual journey, his experience with the masters of different traditions. और ये जैसे कि लिखा भी है इस बुक में, it infuses our heart with overwhelming gratitude for the sages who selflessly share the boundless love and still, they remain unrecognized. उनको recognition नहीं चाहिए। उनको तो बस ये है कि जो मैसेज है ना, वो लोगों तक पहुंचे, और स्वामी जी एक बहुत बहुत बड़े जरिया बने। स्वामी जी की और भी किताबें हैं जिसमें एक्चुअली जब ये वो बन जाते हैं, ये सारी तपस्या के बाद, और किस तरह से वो लेसन्स देते हैं। और स्वामी जी ने हिमालयन इंस्टीट्यूट भी अपना है, उसके हेडक्वार्टर्स यूएसए में भी हैं। और जो स्वामी जी के आगे सक्सेसर रहे हैं, पंडित राजमणि चुगनेट, उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं स्वामी जी के ऊपर। और स्वामी जी खुद कहते थे दैट आई ऑलवेज लिव्ड इन द प्रेजेंट। एंड सो पंडित राजमणि चुगनेट भी बताते हैं कि whosoever used to come near him ना never went away empty handed. और हमने बहुत अच्छी चीज बहुत शुरुआत में ही पढ़ी थी कि स्वामी जी के लिए कुछ भी यूजलेस नहीं था। everything meant something, everything had a purpose and meaning. अभी क्या होता है ना कि जैसे कई चीजें जो हमारे काम की नहीं होती, या हम सोचते हैं it's honest, they're not auspicious, they're inauspicious for us, we like to discard them and we don't like to keep in our house. पर स्वामी जी अब कैक्टस को देख के क्या कहते हैं? कहते, I am in the habit of tending those who are full of thorns and are discarded by everybody. It gives me great joy when I see them blossom. तो स्वामी जी कहते, मेरी एक हैबिट है, मैं उन्हीं के लिए हूं जिनके रस्तों में कांटे हैं, जिनको सबने छोड़ दिया है। और मुझे बहुत बहुत खुशी, एक अंदरूनी खुशी मिलती है जब मैं उनको ब्लॉसम हुए देखता हूँ। तो ये एक बहुत उच्च कोटि के सेंट ही ऐसी बातें करते हैं। नॉर्मली पीपल डिस्कार्ड एंड the things they think they are of no longer use. But Swami ji कहते, I'm in the habit of tending those who are full of thorns and are discarded by everybody. और हमने ये भी पढ़ा कि जब स्वामी जी किसी भी जगह, जैसे रॉकी बैरन लैंड में होते थे, his vibes were like that, a beautiful rock garden would emerge. And if he stopped to speak to a woman suffering from chronic depression, her face would automatically, light up. ऐसा ही होता है। और हम तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम तो जैसे कहते हैं ना, महापुरुषों के भी महापुरुष गुरु जी की शरण में हैं। गुरु जी की वाइब्रेशंस भी ऐसी हैं कि वो आपको अंदर तक टच करती हैं, दे पियर्स योर सोल, योर हार्ट। और जब आप उधर बैठते हैं, गुरु जी के पास बैठते हैं, आपके अंदर से ही जिस तरह से आपके आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं, बिकॉज आत्मा कहती है, यस, दिस इज माई रियल हाउस, this is my real abode, this is what I was looking for, this is what I was craving for. I had so many things, but still I felt, my life is incomplete, because Guruji makes you complete. तो जब हम ये स्वामी रामा जी की भी जर्नी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमें कितना एहसास होता है कि हम तो
जिनके लिए ये महापुरुष भी बैठते हैं, उस डिविनिटी के लिए, उस लाइट के लिए, वो तो डायरेक्टली हमें मिली हुई है। तो इसीलिए तो गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी जेन्युइन सेंट्स सदगुरु के नजदीक भी बैठते हैं ना, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं कि हमें हमारा अंदर से ही तन मन आत्मा झूमने लगती है। और फिर हमने आगे ये भी पढ़ा, कहते द सीड सोन इन चाइल्डहुड blossoms in the tree of life, and the education which is imparted in childhood is more important than the education which is received in colleges and universities. देखो, दुनियावी एजुकेशन तो हमें मिल ही जाती है ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पर कहते हैं जो बचपन में जिस तरह से, जैसे सीड जिस तरह से बो दिए जाएं, वो ही आगे जाके एक सुनहरे पेड़ की तरह बनते हैं और आपको छांव देते हैं। और बहुत जरूरी है कि बचपन में ही बच्चों को संस्कार दिए जाएं, गुरुजी की शरण में बिठाया जाए। वी शुड नॉट वेट, ओके नो अभी तो ठीक है, इनके खेलने की ऊपर उम्र है, यूथ में आके चलो लेट देम एंजॉय, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। हर हर आत्मा की अपनी जर्नी है, पर ये एक ड्यूटी लगाई हुई है ईश्वर ने कि हाँ, एक माँ की भी और पिता की भी, कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी हो बच्चे, जो आपको वैसे भी कहीं सोसाइटी में भी मिले, जिसको भी हम एक अच्छी राह दिखा सकते हैं, गुरु जी के साथ जोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बचपन में ये सिखाई हुई चीजें इनका बहुत गहरा प्रभाव रहता है। देन स्वामी जी को आगे जाके जब एक सेज मिलते हैं, उनको भोज पत्र देते हैं और उस पर लिखा होता है, लेट द वर्ल्ड बी लिटिल विद यू। और उस पर कि कितनी बहुत बड़ी बात उनको सेज लिख के दे देते हैं कि यस, दुनिया में कम ही रहना, ऊपर उठ के रहना, लेट द वर्ल्ड बी लिटिल विद यू, क्योंकि उनको पता था कि स्वामी जी की जर्नी आगे क्या होने वाली है, पर ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। इतना मत दुनिया में हम अपने आप को करें, बिकॉज कहते हैं ना, इट्स लाइक अ क्विक सैंड, जितना हम धंसते जाएंगे उतना ही हम और अंदर को जाएंगे। दुनिया में रह के भी दुनिया से ऊपर रहना, I think that's one of the biggest teachings of Guruji. Okay. उसके बाद फिर हमने क्या सीखा, हमें स्वामी जी ने थोड़ा नेचर के बारे में बताया कि when one listens to when one learns to hear the music of nature and appreciate her beauty, then the soul moves in harmony with its environment, and the mind of man should be trained to love nature. नेचर ने, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो ये हमें समय निकालना चाहिए कि हम कुदरत को अप्रिशिएट कर सकें। इसमें हमारा अंदर भी ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज हो जाता है, because nature is bountiful. It keeps on showering so many blessings on us. फिर स्वामी जी ने बहुत प्यारी तरह माउंटेन्स को समझाया। माउंटेन्स के लिए ऐसे उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। कहते हैं, इन द मॉर्निंग दे आर सिल्वरी, एट नून दे आर गोल्डन, एंड इन द इवनिंग दे लुक रेड। स्वामी जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक माँ ने अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है ना, शी इज ड्रेप्ड इन ब्यूटीफुल साड़ी, which is changing colors. In the morning it's like golden, in the evening it looks red, and in the morning it looks silvery, at noon golden, and in the evening it looks red. So कहते हैं, beauty is an inseparable aspect of Lord. Lord is beautiful. कहते हैं, उस एट्रीब्यूट्स क्या है ईश्वर के? सत्यम, शिवम, सुंदरम, दैट्स ट्रूथ, एटर्निटी एंड ब्यूटी। फिर स्वामी जी ने आगे बहुत सुंदर बताया, हिमालयस का dawn, उषा, एंड twilight, संध्या, when the day weds the night। कहते हैं ऐसे ही होता है। स्वामी जी कहते हैं इसका बहुत डीप सिंबॉलिक मीनिंग है, when the day weds the night। और स्वामी जी कहते हैं, ये भी आगे बताते हैं, कहते हैं जो ब्यूटी है ना, इट रिमेन्स बाउंड विद इन द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन realms if it's not appreciated heartily। अब अगर आप दिल से, आत्मा से नहीं करोगे ना उसको अप्रिशिएट, तो बहुत लिमिटेड रह जाएगी। जब आप अवेयर हो जाते हो ना, द हायर लेवल ऑफ ब्यूटी व्हिच प्रोजेक्ट्स itself through nature, फिर कोई ट्रू आर्टिस्ट का पता लगता है। क्योंकि अगर आप ऊपर से उसका करेंगे तो आप यू विल नॉट बी डूइंग जस्टिस टू द ब्यूटीफुल ravishing beauty of nature। उसके बाद स्वामी जी कहते नेचर तो पीसफुल है, she disturbs only those who disturb themselves, but she teaches wisdom to those who admire and appreciate her beauty।
यही है जिदा गुरु जी कहते हैं कि नेचर कुदरत आप ही सफाया कर देती हैगी। जैसे लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है जो मर्जी करते जाओ, बट बिकॉज जब वो पीक पे आ जाता है नेचर का रॉथ, फिर वो अपने आप ही सफाया कर देती है। बट यस, नेचर का ये भी है, जो नेचर को दोगे वही हमें वापस मिलेगा। एंड शी टीचेस विजडम। कहते हैं जो एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, नेचर का ख्याल रखना चाहिए जितना। इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग द बिट, देन हमें नेचर को सस्टेन करना चाहिए, by appreciating the beauty and by not destroying it, by planting more trees and admiring. For that matter, we must take out time to admire the moon. We should gaze at the moon. एंड तभी तो सुबह उठ के सब सूर्य नमस्कार, इन चीजों का बहुत महत्व होता है, जो हमें रोशनी देते हैं, द सोर्स ऑफ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जितने भी सितारे हैं, ये तो अपने आप से ही गुरु जी की आरती कर रहे हैं। गगन में जितने भी सितारे हैं, जितने भी ये नक्षत्र हैं, तो अपने आप में ही गुरु जी के लिए महिमा में आरती कर रहे हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा ना एक हिमालयन फ्लावर के बारे में, हिमकमल, स्नो लोरर्स, जो बहुत ही रेयर फ्लावर है। तो स्वामी जी जैसे बहुत ही यंग उस टाइम पे स्वामी जी कहते हैं, why are you all alone? Your beauty is meant to be adored. You should give yourself to someone before your petals fall and return to the dust. तो देखो वो क्या जवाब देता है उनको, फ्लावर, that हिमकमल जो बहुत बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर माना जाता है और बहुत रेयर है। वो स्वामी जी को कहते हैं, do you think I'm lonely? Do you think I'm lonely? And I'm all alone? तो उन्होंने बहुत अच्छा महत्व समझाया। ऑल अलोन मीन्स ऑल इन वन। तो वो कहते हैं जो हिमकमल फ्लावर, कहते हैं, एंजॉय दीज हाइट्स, द प्योरिटी, द शेल्टर ऑफ द ब्लू अम्ब्रेला अबव। तो तुम कैसे कह सकते हो मैं अकेला हूं? ऑल अलोन मीन्स ऑल इन वन। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। तो आगे स्वामी जी कहते हैं भी ओके फाइन, ठीक है, मैं अगर तुम क्या करोगे फिर? तो देखिए वो इतनी सुंदर कहते हैं, I'll be more than glad, I'll be more than happy, I'll be so glad, for my fragrance will radiate everywhere and the purpose of my life will be fulfilled. कहते इससे अच्छे और खुशी की बात क्या होगी? तुम मुझे क्रश कर दोगे, स्क्वीज कर दोगे, जो मर्जी कर दो, पर मेरी खुशबू तो काम आएगी, क्योंकि ये तो एक फ्लावर की नेचर है, सुगंध को फैलाना। तो कहते हैं मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना वो फुलफिल हो जाएगा। मुझे लगता है कि संगत जी ये फ्लावर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फॉर दैट मैटर एनी फ्लावर, देयर लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड बट दे लिव फॉर अदर्स। अब हम फ्लावर्स को डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, हम फ्लावर्स की सुगंध को एंजॉय करते हैं, कोई इत्र बनाने के काम आती है, कोई हार बनाने के काम आती है, for that matter wreath, उसके लिए काम आती है। तो फ्लावर तो अपनी जिंदगी पूरी जी के जाता है। पर अगर हम सोचते हैं ना बस हमने जन्म किस लिए लिया है, तो मुझे लगता है कि इससे गलत बात कोई नहीं होगी। हर एक को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए। लॉज ऑफ स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड में भी है, फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, एनी पर्पस फॉर दैट मैटर। उसमें भी था कि अपनी कोई ना कोई टैलेंट को उभारिए, कोई स्किल्स है जो लॉस्ट हो गई है, and it has been forgotten by you. So live the life of purpose. It can be anything. It can be making someone smile. It can be even if you feel you can be a good listener. बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें कोई सुनता नहीं, किसी की पेन को सुनना, कोई टाइम स्पेंड करना, we should live the life of purpose. अगर फ्लावर सोचता है ऐसा कि नहीं भाई अगर मेरे को क्रश भी कर दिया तो क्या हो गया, खुशबू तो मैंने फैला दी ना हर जगह, तो मेरी जिस जिंदगी के लिए मैं आया था पूरा हो गया। तो हमें भी ये सोचना हमारी आगे क्या है, अब जैसे हमें गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हैं हम सब कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, पर उसके साथ हमें चाहिए कि हम औरों को भी गुरुजी का रास्ता दिखाएं। ये यंगस्टर्स को बहुत जरूरत है इस पाथ पे चलने की, सो दैट दे शुड नॉट गो एस्ट्रे, बिकॉज बड़े माड़े टाइम रब जाने और किन्ने आने हैं, गुरुजी नोस। अभी तो गुरुजी यंगस्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी जोड़ते हैं, उनको कई बार बहुत बहुत चीजें भी दिखा देते हैं कि चलो फेथ इन्फ्यूज होगा, स्ट्रेंथन होगा, बट द सोल पर्पस इज सो दैट दे शुड वॉक ऑन दिस राइटियस पाथ, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो बहुत कुछ इस फूल से भी सीखने को मिला। उसके बाद स्वामी जी ने वो कंपेयर भी किया ना, स्ट्रीम ऑफ लाइफ विद एवर फ्लोइंग स्ट्रीम्स जो बह रही थी,
and he said that water running toward the ocean would not leave a gap. कहते the currents would never turn back, but another mass of water will fill the gap. तो वो तो रुकेगा नहीं ना, पानी तो बहता ही रहेगा. कहते ऐसी ही जिंदगी है, चलती रहती है. The streams are like the perennial flow of life. There is always continuity. देखो ये तो जिंदगी तो चलती रहेगी, हम नहीं भी रहेंगे तब भी चलती रहेगी, हम थे तब भी चल रही है, ये तो चलती रहेगी. अब हमने देखना है हम कितना इसमें से ले सकते हैं. और आगे जाके ये भी हमने पढ़ा, law of karma, that one has to reap the fruits of the karma. As you sow, so shall you reap. Learn to perform your duties skillfully without aversion or attachment, and do not believe that anything can wash off your bad karma. That taking a bath in a river and making pilgrimages from one shrine to another will not free you from the bondage of karma. ये law of karma तो बहुत powerful है. ये कर्मों का ही भुगतान होता है ना. जब हम ऑर्डिनरी लोग वापिस आते हैं, कोई लेन देन, कोई न्यू लेसन्स लर्न करने, जो हम लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा. पर ये जो सेंट्स होते हैं ना, जैसे स्वामी जी को पता था बचपन से मेरा पर्पस क्या है, मुझे अपना स्पिरिचुअल मिशन फुलफिल करना है, तो ये लोग तो आते हैं दुनिया का कल्याण करने, है ना. और एक लाइट जो गुरुजी हैं, लाइट तो डायरेक्टली हमें गुरुजी ने अपनी शरण पे ले लिया. अब जैसे इसमें लिखा ना, गुरुजी तो कर्मों का भुगतान किसी भी तरह से करवा सकते हैं. किसी को अनएम्प्लॉयमेंट देके भी करवा देते हैं, किसी को रातों रातों जगा के भी दे देते हैं, किसी बीमारी को छोटे रूप में या कोई और बीमारी देके भी कर देते हैं, या किसी एसेट के ऊपर वो डाल के भी कर देते हैं ना. His ways are mysterious. ये तो मैंने बहुत चंद तरीके बताए हैं, क्योंकि गुरुजी के इतने अनगिनत तरीके हैं जो हम जान भी नहीं सकते. Some are palpable, but some are not. ये तो थोड़ा सा मैंने चंद बताए कि यस, लॉ ऑफ कर्मा तो है ही है, पर हमें ये अब ध्यान रखना है कि अब नए कर्म तो ऐसे ना बनाएं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी. फिर गुरुजी कहते फिर मेरे आंधा की फायदा. तो इस करके लॉ ऑफ कर्मा तो है ही है, कर्मों का भुगतान. पर गुरुजी के तरीके बहुत है. गुरुजी ने कंपैक्ट मंत्रा जो हमें प्रेयर के रूप में दिया, और ये अपना लंगर प्रसाद, इतनी वाइब्रेशंस, गुरबानी, शिव पुराण, जिसको भी जो बोला, जैसे जैसे गाइड करते हैं गुरुजी, वो करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कर्म कटते हैं. शिव पुराण से भी तो कर्म कटते हैं ना, गुरबानी से कर्म कटते हैं, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, मंत्र जाप से कटते हैं. और उसके अलावा क्या होता है ना, स्ट्रेंथ मिल जाती है, फिर हमें एक शक्ति दे देते हैं गुरुजी. पर फिर भी हमें यही सोचना चाहिए, जितना मर्जी भुगत रहे हो कोई बात नहीं, सांसें तो अभी भी चल रही है ना. ये तो उनकी मेहर है कि अभी भी जी तो रहे हैं ना. अगर इन चीजों से दूर भागेंगे तो क्या है, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा. तो बेटर है अभी अवेयरनेस है तो गुरुजी के साथ काट लें. तभी तो गुरुजी बोलते हैं ना, अपने कर्म मेरे नाल रह के बख्शवा लो. अगर हम इन प्रॉब्लम से दूर भागेंगे, गुरु जी के साथ जुड़ के फिर भी अपनी कर रहे हैं, तो वो जुड़ने का क्या फायदा. गुरु जी इज नॉट अ टेक्निक, गुरु जी इज नॉट अ रूल कि उस तरह से हमने फॉलो कर लिया तो हम सोचेंगे चलो जी सब कुछ हो गया. उन चीजों को भी अमल करना है. इस किताब में बार बार आता है माइंड, एक्शन, स्पीच. किस तरह से हमारे माइंड के विचार हैं, ये एनालाइज करना चाहिए कि वाकई हम सही भी सोच रहे हैं किसी के लिए कि नहीं, और क्या गलत बोल रहे हैं, और हमारे कर्म क्या है, हम सुन क्या रहे हैं, हमारे कर्म कहाँ जा रहे हैं. We got to be really really aware of these things and got to be vigilant and got to be wakeful. उसके बाद हमने पढ़ा the swan is said to have the power of separating and drinking only the milk out of the mixture of milk and water. इतनी बड़ी चीज ये मिली ना. कहते स्वान को एक भगवान ने इतनी बख्श दी है, आप उसको मिक्सचर दे दो, स्वान अपने आप मिल्क निकाल लेता है और पानी रह जाता है. एक भगवान ने उनको बख्शा है इस चीज के लिए, एक बख्श दी है, एक यू कैन से दैट, आई मीन इट्स डिवाइन पावर. कहते सिमिलरली ये दुनिया भी तो ऐसी है ना. देखो अच्छाई बुराई तो शुरू से ही थी, राक्षस देवता तब भी थे. अब ये है कि अपने राक्षस होते हैं, अब सिंह नहीं है तो पता नहीं चलता. अब तो ह्यूमन बींग्स दे आर मोर डेंजरस. पहले बता तो सकते थे ना, हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं, अभी ये राक्षस हैं, ये देवता हैं, और पर आजकल तो किसी का पता ही नहीं चलता, मुखौटा पहने हुए सब. मैं तो कभी बोलते मैं गुरुजी आजकल तो ज्यादा औखा हो गया, सिंह तो नजर आंदा ही नहीं है, तो पता नहीं लगता. ह्यूमन बींग इज वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली. इस किताब में भी तो आगे पढ़ा है ना कि अभी आगे जाके इसमें होगा अनलीश जो मेन चीजें हैं कि भाई यस, ह्यूमन बींग्स आर मोर डेंजरस.
इंसान से ज्यादा जहरीला और पॉइजनस तो कोई है ही नहीं है, तो क्या फायदा उस मुखौटा पहनने का। गुरु जी की शरण में आके अगर फिर भी हम मुखौटे पहने हैं ना, तो फिर तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं जो वाइज पर्सन है ना, सिलेक्ट कर लेता है, ये अच्छाई बुराई चलती ही रहेगी। अब हमने देखना है हमने क्या लेना है। देखो हमें दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, हमने अच्छाई लेनी है और नेगेटिविटी छोड़ देनी है, जो लेने वाली चीजें हैं। अब गुरुजी देखो इस किताब में कितना कुछ, स्वामी रामा जी हिमालयन मास्टर्स का, अब हमें पता है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये तो जो सेजिस हैं, रिनाउंसिएट्स हैं, इनका पाथ आसान नहीं है, कांटों से भरा हुआ है, रेजर्स एज वाला है। ये तो यही कर सकते हैं। फिर जैसे हमने जाना कि स्वामी जी को अर्ली एज पे पता था ना उनका पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि पिछले जन्म में जो भी था उनका अनफुलफिल्ड मिशन रह गया था ना। और कहते हैं बचपन से मुझे क्लियरली डिटेल्स पता थी अपनी पास्ट लाइफ की, जो आगे जाके ऑटोबायोग्राफी भी योगी परमहंस योगानंद जी को भी तो पता था। और उनके जो भी बनने वाले माता पिता थे, फादर शायद उस टाइम 60 के थे, मदर 43, तो पहले मास्टर ने बता दिया था भी ऐसे ऐसे होगा और मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा, क्योंकि उनको लगा होगा, मुझे लग रहा है बहुत पायस कपल रहे होंगे ना, तभी तो उनके थ्रू उन्होंने सोचा कि ये रूह उनके थ्रू आएगी। क्योंकि जो ऐसी रूहें होती हैं ना, तो वो माता पिता भी बहुत बहुत संस्कारी होते हैं और बड़ी पुराने जन्मों के संस्कार होते हैं, तो एक रूह कहती है कि नहीं, इस माँ के मैं थ्रू आऊंगा। और हमने पढ़ा कि a master needs nothing. True spiritual readers are like that. They take nothing and they give everything. तो spiritual जो true masters होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ दे देते हैं। कहते हैं रियल टीचर कौन है? जो सेल्फलेस है, जो अपने स्टूडेंट्स को प्यार करता है, जो उनके सगे माँ बाप उनसे भी ज्यादा प्यार करता है और पर सेल्फलेसली देते रहते हैं। और कहते हैं जो मास्टर का डिवाइन लव है ना, वो ह्यूमन लव जैसा है ही नहीं। A master divine love is not that of human love, but is something which only the heart and never the mind is capable of understanding. कहते वो ऐसा प्यार है ना, आपका सिर्फ आपका सिर्फ दिल समझ सकता है, क्योंकि माइंड क्या है, रैशनल है। माइंड तो अपना लॉजिक लगाएगा, माइंड नहीं समझ सकता। दिल की भाषा दिल ही जानता है, कहते ना दिल की बातें दिल ही जाने। उसके बाद कहते हैं मास्टर एंड सेजेस डू नॉट वांट टू, हमने ये भी जाना, ये जो मास्टर और सेजेस होते हैं ना इस किताब के द्वारा जाना, कहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता अपने पास्ट के बारे में याद करना, क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं रखना चाहते अपना। उनको नहीं अच्छा लगता, आप उनका जन्मदिन पूछोगे, बर्थ प्लेस पूछोगे, दे डिसलाइक टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स, इवन द मेंबर्स ऑफ द ब्लड फैमिलीज। कहते when the initiation ceremony is performed, the renunciate himself performs his last rites. कहते वो खुद अपने last rites वो करते हैं और deliberately जानबूझ के एफर्ट करते हैं कि हमें बस सब भुला दिया, कहाँ हम पैदा हुए, किन लोगों को जानते थे। फिर वो अपने पास्ट को बोलते हैं इट्स डेड पास्ट एंड दे कंसिडर देमसेल्व्स रीबॉर्न, क्योंकि उनको कुछ नहीं, उनको पता है कि इस आत्मा ने ये कपड़े क्यों पहने, अब जर्नी क्या है, तो क्या लेना, कहाँ पैदा हुए, क्या नाम, क्या रिश्तेदार, क्या ये बर्थ प्लेस, ये क्या हमारे जन्मदिन, कहते वो तो मैटर ही नहीं ना करता। वो तो रीबॉर्न तब करते हैं ना जब ये सब चीजें पीछे छोड़ आते हैं। और हमने बहुत बारी इसमें पढ़ा कि लैंग्वेज तो पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और स्वामी जी कहते हैं माय मास्टर एंड आई बिलीव मोस्ट इन साइलेंट कम्युनिकेशन। ये तो गुरु जी के साथ रह के ही जाना हमने, गुरु जी साइलेंट ही रहते थे। अब रब खुद आ जाए तो अब क्या करना। अब कितने तो गुरु जी ने सदगुरुज रखे हुए हैं अपने नीचे, जो भी हार्ट की होती है वो सब प्रीच करते हैं, कितने चैनल्स हैं जहां पर ऐसा होता है। पर भगवान ने फाइनली आके प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया। भी इतनी देर, सालों साल युग बीत गए, तुम तो सुनते ही आ रहे हो भी, ताकड़ा तानू लोगों को असर हो गया। And then finally he descended, the light descended on this earth, कि यस अब उन्होंने साइलेंट कम्युनिकेशन सिखाई है कि बोल बोल के ज्यादा कुछ नहीं होना, भाषण दे के कुछ नहीं होना, ही दसना है कौन से ग्रंथों में क्या नहीं है। सब ग्रंथ है, सब है, सब कुछ है, तो तब कौन सा गुरु जी कहते लोगों को अकल आ गई। तो साइलेंट कम्युनिकेशन बहुत बड़ी है। तभी गुरुजी ज्यादा साइलेंट ही रहते थे, तो मौज जब होती थी तब बोल भी देते थे और मजाक भी कर देते थे, उनकी मौज होती थी। कहते और स्वामी रामा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहते इफ आई कमिट मिस्टेक्स दे आर माइन, बट इफ देयर इज एनीथिंग गुड इन माय लाइफ इट कम्स फ्रॉम हिम। ये हमने भी खुद इसको अपनाना है कि गुरुजी जे कुछ गलत मेरे को हुंदा है, मेरी अपनी सोच है, मेरी गलती है, माय एक्शंस आर रॉन्ग, पर अगर मेरे से कुछ अच्छा होता है मैं नहीं काबिल हूं ये करने के लिए, और एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू मी। तो ये बहुत जरूरी है नम्रता लाने के लिए कि ठीक है
कुछ भी बुरा होता है हमें कहना ही चाहिए कि नहीं गुरुजी, ये तो मेरा विचार था, ये मेरे एक्शंस थे, चलो जाने अनजाने में जैसी भी गलती हुई, पर अगर कुछ अच्छा हुआ है इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम यू। फिर हमने ये भी जाना, कहते नेम एंड फेम है ना, ये बहुत बड़े बैरियर्स हैं, डाउनफॉल्स ऑफ अ स्पिरिचुअल मैन। तो स्पिरिचुअल मैन के बारे में बता रहे हैं, कहते अ सेज कैन हेल्प हील एंड गाइड ह्यूमैनिटी इवन फ्रॉम अ क्वाइट एंड आइसोलेटेड कॉर्नर ऑफ द हिमालयाज। They do not expect anything from humanity, for they think that serving humanity is the expression of love for God. कहते कई बार ऐसा होता है ना, कई सेंट्स होते बड़ा नेम फेम में आके, तो फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ये तो होगा ही होगा। कहते जो रियल सेज है ना, उसको क्या लेना देना फेम से, रिकग्निशन से। कहते वो कहीं भी बैठा हो, isolated corner में, any desolated place, anywhere, still he has the power to heal someone or guide. तो इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए, बहुत बड़े they are the stumbling blocks and they are like the barriers. कहते it's important to make one's life creative and helpful. One should make contact with his own potentials, deal with it by disciplining and gaining control over mind, speech and action. ये भी हमने पहले भी इसके बारे में बात की। देखो किसी में कुछ भी है ना, कुछ भी अपने आप को क्रिएटिव बनाओ किसी भी तरीके से, और अपनी पोटेंशियल्स को देखो, डिस्कवर करो, और बाकी तो है ही है, डेफिनेटली डिसिप्लिन आना चाहिए, इनका माइंड, स्पीच और एक्शन का। फिर हमने ये भी पढ़ा कि all the rituals and knowledge of the scriptures are in vain if actions are performed without selflessness. वो क्या फायदा, जितने मर्जी हम पखंड कर ले, रिचुअल्स कर ले, जितना मर्जी हम ज्ञान ले लें, ग्रहण कर लें स्क्रिप्चर से, पर अगर हमारे एक्शंस उसके विरुद्ध है, हमारे कर्म विरुद्ध है, तो क्या फायदा। ऐसा तो नहीं होगा ना हम कर्म जो मर्जी करें और हम ग्रंथ पढ़ ले तो सोचे जी हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। Because we read in the laws of the spirit world, we cannot fool God Almighty, and we cannot fool our Guruji, और हमने ये भी जाना, the highest of all joys is being selfless. It is an essential step in the path of realization. Nothing could be achieved without selfless service. जैसे गुरुजी ये भी कहते हैं ना, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए। अब जब किसी की सर्विस कर दी, जो भी है सेल्फलेसली अंदर से होनी चाहिए, then we should not seek any reward. कोई फायदा ही नहीं है उसका। यही ऊपर की दुनिया में माना जाता है। आप जैसे कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, बस जो आप सेल्फलेस सर्विस करो, नॉट विद एनी इंटेंशन, नॉट विद एनी रिवॉर्ड, नॉट विद एनी मोटिव। और फिर हमने ये भी आगे जाके पढ़ा कि टीचर्स ऑफन टेस्ट द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑफन डज सच थिंग्स टू टेस्ट आवर एटीट्यूड, आवर ऑनेस्टी, आवर डिसिप्लिन। कहते हैं पर्सन स्ट्रेंथ नीड्स टू बी टेस्टेड ऑफन सो दैट ही लर्न्स टू बी सेल्फ रिलायंट। Teachers, by testing their students, teach self-discipline, promote self-reliance. In order to gauge students' progress, testing is important. Testing also helps students to evaluate their own progress. तो ये तो अपना इधर टेस्ट की बता रहे हैं ना, अगर हम अपनी जिंदगी में गुरुजी के टेस्ट लें तो टेस्ट आते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। गुरुजी भी देखते हो ना, मेरा भगत कितने खड़ा है, हुन भी रब नूं मनदा है कि नहीं मनदा। तो ये हम रिलेट कर सकते हैं, कितनी जिंदगी में हमारी मुश्किलें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उसमें हम डामाडोल भी कई बार हो जाते हैं, पर होना नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सरेंडर। सरेंडर यही तो है, कुछ भी हो जाए आप अपना विश्वास मत डगमगाने दीजिए। और अपने हमें कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं टेस्ट, या फिर हम अभी कच्चे भगत होते हैं तो गुरुजी और टेस्ट लेते हैं, पकाते हैं हमें, जैसे सोना पकता है आग में और निखरता है, तो गुरुजी ने भी तो हमें देखना है ना, पकाना, और ये भी देखना है। कई बार ऐसे टेस्ट भी आते हैं कि वाकई स्टिल Do they still hold on to me? क्या ये भटकते हैं? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि चीजें नहीं होती तो लोग भटकते हैं, कभी किसी और गुरु के पास जाते हैं, किसी और तांत्रिकों के पास जाते हैं, किसी और एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, नॉट नोइंग कि जो मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि कोई चीज अगर हमें लगता ना नहीं ठीक हो रही, तो ये जान लो वो दुनिया में, पूरी सृष्टि में कोई कर ही नहीं सकता। अगर गुरुजी ने नहीं की, वो कोई नहीं कर सकता। सो जस्ट बेयर इट, whether it's some बीमारी, whether it's anything, emotional trauma or anything, वो गुरुजी आपको he wants to make you go through. Why? Because he knows that otherwise this so and so soul is gonna come again. इसको ये दोबारा से पक्के होने के लिए आना ही पड़ेगा, या भुगतान, रेजिड्यू, मैं तो कहती हूँ गुरुजी को रेजिड्यूज भी ना रहने दे, इन चीजों के लिए ना दोबारा से आए। फिर लेट्स कम फॉर द न्यू लेसन, फॉर द न्यू स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, नॉट फॉर द ओल्ड लेसन्स। क्योंकि वो ओल्ड लेसन नहीं क्लियर किए ना तो और टफ होते जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है फिर।
तो ये बहुत जरूरी है। टेस्ट जब भी आते हैं तो हम क्यों टेस्ट, स्टूडेंट्स के टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? टू गेज द प्रोग्रेस वेयर स्टूडेंट स्टैंड। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर टेस्ट गुरुजी के आते भी हैं तो हमें शायद थोड़ा बहुत तो इस लायक समझते होंगे ना कि चलो देखें कहाँ खड़े हैं। तो उन टेस्ट को गुरुजी ने क्लियर करवाना है। ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने आप करने के कुछ काबिल हैं, बट इतना जरूर है जब भी डगमगाने लगे किसी संगत से बात कर लें, और अपना पाठ बढ़ा दें। और मैंने अपनी जिंदगी में एक और चीज सीखी, जिस दिन आपको लगता है ना कि हाँ this is the time I don't want to do part because I'm shaken, I'm devastated. That is the day you need the past, you need your part the most. जिस दिन लगे ना कि हाँ नहीं यार मैं टूट रहा हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, शायद उस टाइम आपको ज्यादा जरूरत है। ना भी मन करे आप कोई सत्संग लगा दीजिए, ये 100% है, उस सत्संग से आपको वाइब्रेशन से थोड़ी सी पावर जरूर मिलेगी। उसके बाद हमने सीखा fearlessness is also an essential prerequisite for attaining enlightenment। ये तो बार बार इस किताब में है कि fearless, ये फर्स्ट लेसन है उनका मास्टर का। डर को छोड़ दो। अगर किसी चीज का किसी को डर है ना तो सोचो हमें ये शायद लाइफ में इस बार दोबारा से आए वो fearless बनाने के लिए। courage, be courageous, ask strength from गुरुजी। किसी चीज का डर मत रखें। और क्योंकि हमें पिछली किताब ने तो जो सबसे ज्यादा दुनिया को डर है वो है मौत से, और मौत का डर तो खैर खत्म ही कर दिया उस बुक ने। rather than that, rather we all are looking forward because it's gonna be beautiful, but yes, provided we should walk on this righteous path, अच्छे कर्म करने चाहिए। कहते faith and determination are two essential rungs on the ladder of enlightenment. Determination is the power that sees us through all frustrations and obstacles. It helps in building willpower. With sankalp shakti, nothing is important. ये संकल्प हमारे ग्रंथों में बहुत लिखा हुआ है, संकल्प शक्ति। आप जिस चीज के लिए संकल्प कर लेते हैं ना, आपको संकल्प के साथ शक्ति लगता है, इसीलिए लगता है। फेथ के साथ अकेला फेथ नहीं काम आएगा, दृढ़ निश्चय भी चाहिए, संकल्प शक्ति भी चाहिए। फिर देखिए कैसे रास्ते बनते हैं। बिल्कुल। और विल पावर भी स्ट्रांग होती है। संकल्प, किसी चीज का संकल्प कर लिया ना आपने तो वो होके रहेगा, पर उस पे फेथ के साथ आगे बढ़ते रहे, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। स्वामी रामा जी के मास्टर ने बोला, people want to give me gold, silver, land, house, these valuables mean nothing to me. My master explained that when you offer a bundle of dry sticks to a guru, he understands that you're prepared to tread the path of enlightenment. It means, please relieve me from my past and burn all my negative thinking in the fire of knowledge. तो जदा गुरु जी कहंदे ना कोई मेरे को ऐ मंगदा, ओ मंगदा, ऐ मंगदा, पैसे मंगदे, बच्चा मंगदा, मुंडा मंगदा, कुड़ी मंगदी, सोना मंगदा, घर मंगदा, कुछ भी है, तो गुरुजी गुरुजी कहते हैं असली चीज तो हमें गुरुजी ने सिखा भी दी, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इस किताब के द्वारा भी। तो उनके मास्टर भी ऐसे कहते। पर उस टाइम पे क्या होता था, कहते ये जो सेजीज होते हैं ना, जब ये बंडल ऑफ ड्राई स्टिक्स लेके जाते हैं ना अपने गुरु के पास उनको बर्न करने के लिए, तो वो सिर्फ ड्राई स्टिक्स नहीं है, इसका मतलब है मेरे पास्ट, मेरे नेगेटिव कर्मास सबको आप भस्म कर दीजिए। इसी तरह हमने गुरु जी को कहना कि गुरु जी सानू नहीं पता ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ कर्म करके आए हैं या ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, प्लीज उन्होंने साड़ी मदद करो कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बिल्कुल बर्न कर दो। और गुरु जी की तो दृष्टि इतनी पावरफुल है, बर्न कर ही देते हैं। गुरु जी तो हमें बहुत कंपैक्ट करके बता दिया है। और तभी तो गुरुजी ने कुछ तो ऐसा है ना कि हमें जैसे अपनी शरण में रखा, ये तो उनकी बहुत बहुत महानता है। तो हमें भी ऐसे ही अंदर से कहना, ठीक है गुरुजी, आई एम गिविंग यू दिस बंडल ऑफ ड्राई स्टिक्स, जस्ट बर्न इट, बर्न इट, बर्न इट। उसके बाद स्वामी रामा जी कहते हैं, आई एम नेवर लोनली, अ लोनली पर्सन इज वन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द कंप्लीट फुलनेस विद इन। The whole search for enlightenment is to seek within, to become aware that you are complete in yourself. I'm happy with my friend within me. ये बहुत अच्छी चीज है तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ कि कभी भी अपने आप को कल्ले ना समझो। आप कल्ले कब हो? योर गुरुजी इज विद यू, विद इन यू। कभी होता ना, वी ऑलवेज डिपेंड ऑन आवर फ्रेंड्स कि चलो हमारा दिल नहीं लग रहा, इस फ्रेंड से बात करो, और कितने घंटे घंटे हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं। नहीं, आई नीड कंपनी, आई नीड टू गो हेयर, आई नीड टू गो देयर, आई कैन लिव अलोन, आई डोंट लाइक टू बी लोनली। हम अकेले होते कब हैं? अकेला वो होता है जिसने अपने आप को अंदर से नहीं पहचाना। ईश्वर ने आपको पूरा कंप्लीट किया हुआ है अंदर से।
गुरुजी इज इनसाइड अस, तभी तो कहते हैं ना, सब कई लोग कहते हैं ना वो मन की बातें कैसे सुनते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर ही तो है। आप अंदर झांक कर देखो, आप कभी भी जब आपको लगता है ना गुरुजी मेरे साथ है मेरे अंदर, आपको कभी भी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपके वो अंदर अंदर का दोस्त हमेशा आपके अंदर रहता है। कहते those who learn to enjoy the real self within are never lonely। जो अपने अंदर के दोस्त के साथ खुश रहते हैं ना, वो कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करते। स्वामी रामा जी कहते हैं we feel lonely because we have forgotten the eternal friend within। When we learn to know our real self, we do not depend on externals. Those who know the friend within love all and are not dependent. Being alone happily means enjoying the constant company, the constant awareness of the reality। तो अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखो। You should not depend on anyone to provide you company। Why? Because ईश्वर ने आपको संपूर्ण बनाया है, आपके अंदर ही वो रियलिटी है। तभी तो हम जब सत्संग में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और हमें पता नहीं चलता वक्त कहाँ चले जाता है, बिकॉज हम जुड़ जाते हैं। We should think that our soul is a real friend। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि attachment creates bondage, love bestows freedom। In attachment you become selfish, interested in your pleasures and you misuse love। ये तो बिल्कुल सही है। जितना जितना हम अटैच होते रहेंगे ना चीजों से, और बंधते जाएंगे। ये तो बहुत बहुत बारी साधु महात्मा कहते हैं मोह छोड़ो, अटैचमेंट छोड़ो। तो इट्स नॉट अ वन डे वंडर, एक दिन से तो होता नहीं। जब जब जैसे जैसे हम गुरबानी सुनते हैं ना, उसका अमृत ग्रहण करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि नहीं, फिर हम थोड़ा सा ना चीजों से डिटैच हो जाते हैं। हम उनको एक वी डोंट डिपेंड ऑन द थिंग्स, पर हम उनको एक माध्यम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो पर्सन इज वेरी अटैच टू कार, बट जैसे जैसे आप इस रास्ते पे चलते हैं ना, फिर आपको लगता है नहीं, कार तो मेरा एक जरिया है। It's like it helps me in commuting from going one place to another, so I'm no more attached to its look or something like that। Just an example। तो फिर आप इसको मिसयूज नहीं करते हो, इतना इतना प्लेजर में नहीं आप डूब जाते हो। फिर आगे है कि the truth is the ultimate goal of human life and if it's practiced with mind, speech and action, the goal can be reached। सच्चाई से जीना, बिल्कुल। और अपने आप से भी सच्चे रहना सबसे पहले तो। और दिखावे की जिंदगी में हमें ये मुखौटा उतार देना चाहिए। जो हम हैं वो हैं, बस, ठीक है। किसी को we not here to please everyone in the world। तो आगे है, कहते God is within you, God cannot be seen through human eyes, God can be realized by realizing the real self। One has to independently realize his real self। God is truth and practice truth in action। तो ईश्वर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। इसी चीज पे चलो तो वही तो ईश्वर है। ईश्वर तो सबके अंदर है, और हम पता नहीं कब से सुनते हैं ईश्वर सबसे अंदर है, सबके अंदर है, सबके अंदर। गुरु जी ने हमें करके दिखाया, आई एम विद इन यू। सो कहते इस तरह से नहीं है कि आप आपको अंदर की एक नजर चाहिए ईश्वर को देखने के लिए, जो रियल सेल्फ को अपने महसूस करते हैं। एंड देन आगे जाके वही है कि डू नॉट बी अटैच्ड टू द प्लेजर्स रिसीव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रीट देम एज मीन्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो किसी के पास कोई भी जैसी चीज है ना, चाहे किसी के पास दौलत हो, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करो, कोई भी है। डोंट डिपेंड ऑन देम, डोंट हैंकर आफ्टर वेल्थ। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड इनको इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं, जैसे गुरुजी ने बोला ना, कोठियां गड्डियां पैसे के पीछे नहीं जाना हैगा। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। ट्रेड द पाथ ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अ लिटिल और पार्शियल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो इसको तो मैं ऐसे रिलेट करूंगी, डायरेक्ट कनेक्शन। ये तो खैर इनका तो अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ना, कि जैसे कई लोग किताबों से लेते हैं, कहीं और से, जैसे उनके मास्टर ने कहा कि स्वामी रामा जी को आज तक तुमने जो सीखा वो इनडायरेक्ट ही था, अपना इसी करके तो उनके मास्टर ने रोका नहीं। स्वामी जी जो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते रहे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। देखो अब हम सत्संग भी सुन ले, हम संगत में भी जाएं, है ना, बाकियों के भी सुनते हैं, पर जब तक हम खुद डायरेक्टली अपना एफर्ट नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो क्या फायदा। हमें ये नहीं करना कि सो एंड सो पर्सन के साथ कुछ हुआ है तो मैं उसके पास चल जाऊं, अपनी सिफारिशें लगा दूं, ऐसा नहीं होता। आपको स्वयं बैठना है। जो जो उनको महसूस हो रहा है वो आपको भी हो सकता है, पर हर के अपने अपने डिफरेंट होते हैं ना तरीके। तो एफर्ट डायरेक्ट कनेक्शन, जैसे गुरु जी कहते हैं, क्योंकि हर आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन ही है ईश्वर के साथ, उधर सिफारिशें नहीं चलती। गुरु जी ने किसी ने कहना सिफारिशा मेरे को ना ले आया करो, गुरु जी ने कहना है हल्ले तक कनेक्शन ही नहीं बनया, हल्ले कनेक्शन तो बनाओ। तो इस तरह के जैसे एक अंकल आंटी आए ना, कुछ ऐसे बोले, गुरु जी कहते हैं ना, कनेक्शन तो बनाओ, हल्ले तो लाइन तार तो जुड़ी नहीं।
तो डायरेक्ट कनेक्शन, इसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि जरूर बैठना चाहिए, अपना जैसे भी एफर्ट है थोड़ा बहुत करके अपना, बाकी तो उनके मेहर के साथ हो जाता है। अपना एफर्ट हम दूसरों से ना करें, कि आप सिफारिशें नहीं लगानी चाहिए कि चलो जी, जिदा फॉर मैं एग्जांपल दूं, तुसी ਵੱਡੇ मंदिर जा रहे हो, मेरी भी अरदास ला दी, और अरदासां थोड़ी चलदियां हैगियां थे, आप तो घर बैठ के आप नहीं जा सकते, यू विजुअलाइज दैट यू आर सिटिंग इन दैट बड़ा टेंपल एंड यू आर वॉकिंग देयर एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग। तो मेंटली आप अपने आप को वहां पहुंचाएं, कहा नहीं सुनते गुरुजी, तो अपना एफर्ट खुद करना चाहिए। बाकी यस, आई डू बिलीव मैस प्रेयर्स हैव पावर, वो तो हम एक दूसरे के लिए सरबत का भला तो मांगना ही है। फिर ये भी हमने जाना कि मंत्र इज अ कंपैक्ट प्रेयर एंड इफ remembered constantly, it becomes a guide. It makes us aware of higher dimension of consciousness. When Swamiji went to meet a Swami who lived deep in the Himalayas, between Uttarakarshi and Harsil, Swamiji asked for mantra, है ना, हमने पढ़ा था ना, स्वामी जी ने मंत्रा के बारे में, मुझे मंत्रा तो दो। तो पहले तो वो पीछे पड़े रहे भी, दे दो दे दो दे दो, तो फिर उन्होंने क्या दिया, कहते नो मैटर वेयर यू लिव, लिव चीयरफुली। देखो ये बहुत बड़ा मंत्र है, और उतना ही मुश्किल ना करना कि जो मर्जी हो जाए खुश रहो। कहते बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स, उन्होंने बोला इवन इफ यू आर बिहाइंड बार्स बी हैप्पी, एंड एनीवेयर यू लिव, इवन इफ यू गो टू अ हेलिश प्लेस, क्रिएट हेवन देयर। कहते नरक वाली जगह पे भी जाओ ना ऐसी गंदी, उधर भी हेवन बना दो। तो गुरु जी कहते ना, खुश रहा करो, खुश रहा करो। खुश रहा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो देता हूं तुझे खुश रहो, अच्छा मौजा लुटो, ऐसा नहीं। उनका बड़ा डीप मतलब है, कुछ भी हो जाए लाइफ, योर लाइफ becomes turns topsy turvy, upside down, chaotic, whatever, just be happy, खुश रहो। एक्चुअली असली खुशी तो यही है ना, लाइफ में आपके अकॉर्डिंग कुछ चल भी नहीं रहा, दुख पे दुख आ रहे हैं, फिर भी आपके मुख पे स्माइल है, असली खुशी ये होती है। तो यही मंत्र है कि वो इतना बड़ा मंत्र उनको मिला, कहते लिव चीयरफुली। जिसको ये चीज आ जाती तो गुरु जी को देखते ना, मेरे भगत देखो फिर भी खुश है, फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहा मेरा भगत, ये बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं। ABC, डोंट अब्यूज, डोंट अक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट बिकर, डोंट कंप्लेन, ABC, डोंट कंप्लेन, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। उसके बाद है द पावर ऑफ माइंड कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, बट अल्टीमेटली मिसयूज ऑफ मेंटल पावर destroys the person who practices it. Misuse of siddhi is the downfall of a yogi. Siddhis create stumbling blocks in the path of enlightenment. Such people are often greedy, egotistical and ignorant. देखो पावर ऑफ माइंड है ना, माइंड में इतनी शक्ति है, आप जैसा मर्जी इसको यूज कर लें। देखो एनर्जी होती है ना, जो गलत चीजों में यूज करेगा ब्लैक मैजिक कहलाएगा, जो अच्छी चीजों में यूज करेगा व्हाइट मैजिक करेगा। ये तो अपने ऊपर है, मिसयूज करोगे तो भुगतान बहुत ही भुगतना पड़ता है इसका। कहते हैं फिर ये जो मिसयूज होती है ना मेंटल पावर, ये डिस्ट्रॉय कर देती है बंदे को एक दिन। कहते हैं सिद्धि है ना, बहुत लोगों के पास सिद्धियां हैं, और ये तो मतलब बंदा इनामर भी हो जाता है, अच्छा भाई इसको मेरा भाग्य कैसे पता आने वाला, इसको ये चीजें कैसे, रिद्धि सिद्धियों का क्या है, even walking on water is not a big deal, or walking on fire is not a big deal। बहुत रिद्धि सिद्धियां होती हैं लोगों में, कहते पर ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। स्पिरिचुअलिज्म इज समथिंग एल्स, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट इज समथिंग एल्स। बहुत हिमालयस में भी बहुत लोग तपस्या करते हैं रिद्धि सिद्धियों के लिए, तो वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, पर जो सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए करता है वो कुछ और है। कहते ऐसे लोग तो लालची होते हैं, ईगो आ जाती है। जैसे हमें याद है ना, उनके स्वामी जी ने, जिसने एक आग निकाली थी मुख में से, तो स्वामी जी ने क्या बोला, कहते a match will produce a fire in a second you spent he said a match will produce a fire in a second and you spent 20 years to produce fire from your mouth, you are a fool, you are a jerk। तो सच में कहते तुमने 20 साल लगा दिए इस चीज के लिए, एक माचिस फटाफट एक सेकंड में कर देती है। तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा। और जैसे फॉर्चून टेलिंग है ना, कई बार बंदा इनामर हो जाता है, भाई इसको मेरा ये कैसे पता, क्या, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी तो आपका भाग्य बदलते ही नहीं, उसको रीराइट कर देते हैं। हाँ, गुरुजी की अपनी मौज होती थी, गुरुजी कहना चल दिखा के आ पंडित नु, वो पंडित ने कहना मैं अपना ये छड़ दांगा जी, तो बंदा ही नहीं जिंदा होना चाहिए था। गुरुजी है ना, महाकाल है, मृत्यु के मुख से भी उठा लाते हैं। यम क्या है, यम तो कुछ भी नहीं है, तो ये यम और यम ये तो खडोने हैं गुरु जी के आगे, जस्ट द टॉयज। और फिर हमने नीम खरोली बाबा जी के बारे में पढ़ा कि वो कहते हैं, वो तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्यारे, मैं हमेशा कहती हूँ बड़े क्यूट लगते हैं नीम खरोली बाबा जी, अवतार रहे हैं हनुमान जी के, हमेशा एक कंबल लपेटे, वो भी प्रीच नहीं करते थे, कहते कोई फायदा नहीं है, लोगों ने करना तो वही है जो इन्होंने खुद करना है।
बहुत बहुत महान परफेक्ट मास्टर रहे हैं नीम करोली बाबा जी। कहते it is true some that some money is necessary for life to make your life comfortable, but it's also true that having more than necessary can be a source of misery। गुरु जी कहते ना बहुता पैसा भी माड़ा हुंदा हैगा। तो ठीक है उतना हम कहते हैं कि ठीक है जितनी की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए ना, ज्यादा पैसा आपको सॉरी आपको भगवान से दूर ले जाएगा, आपको ईगो भी आ जाएगी, या तो फिर बंदा उस चीज को यूज करे ना किसी के लिए। और फिर हमने ये भी जाना 3 स्टेट्स ऑफ माइंड होती हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, एंड 4th स्टेट इज तुरिया। तुरिया TURIYA, इट इज अ स्टेट बियॉन्ड। मुझे लगता है ये तो वो ही बता सकते हैं, बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं कि भी जो चौथी स्टेट है ना तुरिया, उसमें तो आप स्टेट बियॉन्ड में हो जाते हो। फिर हमने देवराहा बाबा जी से भी हमने ये सीखा कि कहते वो भी एजलेस बाबा जी रहे कि हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल। वही है ना ट्रू हैप्पीनेस क्या है। वैसे ट्रू हैप्पीनेस ये नहीं है मटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाए, ट्रू हैप्पीनेस होती है कि यस यू हैव दैट कंटेंटमेंट। जिसको कंटेंटमेंट आ गई ना लाइफ में, संतोष आ गया, चाहिए प्रभु जितना आपने दिया बहुत है, तो उससे बड़ी खुशी है ही नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी है दुख में भी अपने आप को ठीक रखना, कम चीजों में भी अपने आप को खुश रखना। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट हैप्पीनेस यू कैन एवर आस्क फॉर। फिर हमने पढ़ा दैट कल्टिवेट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, बाय बीइंग हम्बल वी गेन मच एंड लूज नथिंग। Prayer and contemplation strengthen our willpower in cultivating this inner quality। तो गुरु जी कहते हैं ना नीमे अनुफल रग दे, नीमे हो जाओ। और ये तो हमें पता है, अगर एरोगेंस आ भी जाती है तो शिव जी दी खुराक है एरोगेंस। शिव जी तो ईगो नहीं बर्दाश्त करते, खा जाते हैं ना, उन्होंने खुराक ही हैगी है। तो यस हमें ट्राई यही करना चाहिए कि गुरु जी किसी भी चीज का अहंकार ना आए, बस हम्बल रखना, हमें हम्बल ही बनते रहें। और हमेशा ये बात याद रखें कुछ अच्छा होता है it's you, your energy is flowing through me। पर कुछ माड़ा हुंदा है नहीं गुरु जी, तो मेरे कर्म है गया। So cultivate the quality of humility। और ऑफ कोर्स जैसे इसमें लिखा है कंटेम्पलेशन, उस चीज के लिए पाठ करें, मेडिटेट करें, प्रेयर से हमें ये चीजें कल्टीवेट होने लगती हैं। कहते स्पिरिचुअल पाथ कंट्रोल्ड एवरीथिंग बट ईगो। Ego places a veil between the aspirant and the process of learning। Ego and pride are the two stumbling blocks on the journey। Ego creates barrier। तो ईगो है ना, ईगो। अब मैंने तो मतलब इतना जाना कि चलो I'm not judging anyone, but I'm saying जितने भी कोई ईगोइस्टिक आ गए हैं ना, तो वो सब विनम्र होके गए हैं। बिल्कुल, या तो कोई आ ही नहीं पाए दोबारा से, पर वो विनम्र होके गए हैं। क्योंकि गुरु जी कहते जेड़ा ठीक है उन्हों की है, जिन्हों ठीक करना उन्होंने तो ज्यादा मेरी लोड हैगी है ना। अब चाहे किसी का वो एंगर हो, चाहे कोई भी चीज हो, उन लोग तो ज्यादा जरूरत है कि गुरु जी ताकि ठीक कर सकें। तो उनके मास्टर ने भी बोला स्वामी जी के कि गिव अप ये एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, बी हम्बल, प्रैक्टिस मेडिटेशन। ये स्वामी रामा जी के मास्टर ने भी उनको बोला था। तो एक हमें बड़ा प्यारा चीज सीखने को मिली। कहते हैं यू नो व्हाई वी टच द फीट ऑफ अ सेज। हम सेज के जो सेजेस होते हैं उनके पांव क्यों छूते हैं। कहते एक जो सेज है ना, वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट, बेहतर पार्ट आप लोगों को दे देता है ना। अ सेज गिव्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। सरेंडरिंग एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जब हम उनके सरेंडर करते हैं ना, कहते पीपल ऑर्डिनरली रिकॉग्नाइज यू ओनली बाय योर फेस। अब ऑर्डिनरली हम मतलब आम जिंदगी में तो किसी को फेस के द्वारा ही रिकॉग्नाइज करते हैं ना, पर कहते जो सेज का फेस है ना, वो यहाँ होता ही नहीं है, वो ईश्वर के साथ मिल जाता है। और लोगों के लिए क्या रह जाता है, सिर्फ चरण कमल, पांव। कहते इसलिए दे बाउ टू द फीट। दैट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। फिर हमने एक बहुत प्यारी मतलब we learned all the kicks and blows of life teach us something। जितने भी हमारी लाइफ में मुश्किलें हैं ना, ये हमें सिखाने के लिए आई हैं। कहते no matter when they come, wherever they come, no matter whence they come, they are blessings in disguise। जितने भी kicks and blows आपकी लाइफ में है ना, ये blessing in disguise है। कहते बुद्धा said for a wise man there is nothing to be called bad। क्योंकि हर चीज सिखाने के लिए आती है। Any adversity of life provides a step for his growth, provided he knows how to utilize it। हमारी लाइफ में जितनी भी एडवर्सिटीज आई है ना, ये एक सीढ़ी है हमारी ग्रोथ के लिए। पर अगर हम उसको यूटिलाइज करें, इट्स अप टू अस। वी वांट टू बिकम बेटर और वी वांट टू बिकम बिटर। बिटर होने से कुछ नहीं होना। बड़े बड़े सेजीज आए हैं, इनको भी तो कितनी सफरिंग्स आती हैं, एडवर्सिटीज आती है ना, पर हम तो फिर भी फॉर्चुनेट है। वी हैव गुरुजी टू लीन ऑन।
गुरुजी ना होते हमारी जिंदगी में हम तो बिखर जाते, टूट जाते पूरी तरह। फिर हमने पढ़ा ऑल नो, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, कहते ऑल नो व्हाट टू डू, सबको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऑल नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न हाउ टू बी। यही तो मुश्किल है ना, अब हमें भी पता क्या करना है क्या नहीं करना, पर कैसे रहना है, यही तो मुश्किल है, यही तो सीखना है। कहते रियल नॉलेज इज फाउंड नॉट इन नोइंग, ये रियल ज्ञान वो नहीं है, इज फाउंड नॉट इन नोइंग बट रादर इन बीइंग। दैट्स ब्यूटीफुल। कहते नोइंग, और ये भी है ना, नोइंग इज यूजलेस विदाउट प्रैक्टिस, अगर उस पर अमल ही नहीं करना तो फिर क्या फायदा, इतना तो बड़ी दुनिया में सब कुछ पता है का। कहते ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रह जाती है जब तक आप उसको अमल नहीं करते हैं। बाकी उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो नेगेटिव माइंड है ना, ग्रेटेस्ट डेविल है जो हमारे अंदर रहता है, इट इज माइंड विच क्रिएट्स हेवन और हेल। स्वामी जी सेड आई हैव सीन द किंग्स ऑफ गोस्ट, कहते मतलब जब ऐसी उनकी वार्तालाप किसी से हो रही थी ना, कहते मैं तो भूतों के राजा को मिला हूं, और वो कौन है, दैट इज मैन। तो स्वामी जी के भी बड़े फनी आंसर हैं बट विद डीप 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 मीनिंग। कहते ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी फियर एंड स्लॉथ, देखो एक तो डर, एक तो स्लॉथ, व्हाट इज स्लॉथ थ्री, अगर हम लेजी हो जाएंगे, जस्ट काउच पोटैटो एंड स्लगिश एंड इंडोलेंट, तो ऐसा नहीं, कहते ये बहुत बड़े प्राइम एनिमीज हैं। स्लॉथ थ्री में नहीं, कुछ एफर्ट करना है लाइफ में, जहां बैठना है हमें बैठना चाहिए, पार्ट के लिए एफर्ट करना चाहिए। और ये भी हुई ना बात, कहते मैन इज मोर अनक्लीन एंड पॉइजनस देन अ स्नेक। जब हमने पढ़ा ना स्वामी जी को, तो ही सवियर सवियर फोबिया, आई मीन उनको बहुत बहुत डर लगता था। तो उनके मास्टर ने क्या कहते हैं, आदमी तो ज्यादा गंदा है, ज्यादा जहरीला है स्नेक से, ये बिल्कुल सही बात है। कहते क्योंकि आदमी मारता भी है, इंजर भी करता है। कहते ईच डे ही प्रोजेक्ट्स पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे अपना जहर उगलता है, एंगर से, नेगेटिव इमोशन से, जिसके साथ वो रहता है। और कहते अ स्नेक नेवर डज दैट, सांप ऐसे नहीं काटता, सांप तो सिर्फ अपने डिफेंस में काटता है ना। कहते एनिमल्स आर मोर डेडिकेटेड, दे लव ह्यूमन, दे आर मोर लविंग देन ह्यूमन बीइंग्स। बाकी हमने ये भी जाना, द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन इज द पाथ ऑफ रेजर्स एज, इट इज इट इज फॉर फॉर्चुनेट फ्यू, ये बहुत ही कम होते हैं फॉर्चुनेट जो रिनाउंसिएशन वाले पाथ पे जाते हैं, रिनाउंसिएट्स बनते हैं, एंड इट्स नॉट फॉर ऑल। कहते रिनाउंसिएशन इज अ पाथ ऑफ फायर एंड शुड बी फॉलोड ओनली बाय दोज हु हैव बर्न्ड देयर वर्ल्डली डिजायर्स, जिसने सारी संसारिक इच्छाएं छोड़ दी ना, उनको ही इस पाथ पे चलना चाहिए। और जब हमने देखा ना स्वामी जी एक और स्वामी जी के पास पहुंचे, जो 2 साल के बाद भी उन्होंने स्वामी जी को देखा तक नहीं, तो वो कहते भी मैं आंखें खोलूं भी क्यों, तुम्हें पता भी है मेरे अंदर फाउंटेन ऑफ ब्यूटी और फाउंटेन ऑफ दैट एंजॉयमेंट और व्हाट दैट ग्लोरी है, जब मेरे अंदर ही मुझे इतना मजा है, इतना अंदरूनी मेरे में जॉय चल रहा है, फाउंटेन ऑफ जॉय, मुझे क्या जरूरत है आंखें खोलने की। फिर हमने ये भी जाना 3 कैटेगरीज के पीपल होते हैं, जो दे आर लाइक योगी, भोगी एंड रोगी। या तो योगी रात को जागेगा, या तो भोगी जागेगा, या तो रोगी जागेगा। रोगी जिसको इन्फ्लेक्टेड बसम डिजीज, जो बेचारे कोई बीमारी के कारण सो नहीं पाता। और हमने ये भी बहुत अच्छा जाना, do not condemn yourself, no matter how bad or how small you think you have been, you have a chance to transform your whole personality। देखो लाइफ में कुछ भी हो गया, ठीक है ना, हम उसको बदल तो सकते नहीं, पर हम ये नहीं उस गिल्ट फैक्टर में, हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा था कि गिल्ट काइंड ऑफ कंज्यूम अस, उसमें हम अपने आप को कंडेम करते रहे, और ये दूसरों पे भी लागू, हमारा नहीं सिर्फ दूसरों पे भी, हम दूसरों को ही कंडेम करते रहे, कोई कितना भी बुरा हो, who are we to judge, God has to judge that person, Guruji is there to judge। पर हमारे पास फिर भी चांस है, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहे, अपने आप को कल से आज बेहतर, आज से कल। फिर हमने ये भी जाना कि jealousy is an evil which grows in the womb of ego and is nourished by selfishness and attachment। तो jealousy नहीं करनी चाहिए। और desire is the mother of all misery। When the desires for worldly attainments are directed toward attaining self-awareness, then the same desire becomes a mean, and the desire, instead of becoming an obstacle, becomes a useful instrument for self-realization। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा इच्छाएं मत रखो, फिर तो वही, फिर संसार में हम घुसते जाएंगे। पर सेल्फ अवेयरनेस के साथ अगर हम उस डिजायर को सिर्फ एक मीन्स सोचे ना, तो फिर सेल्फ रियलाइजेशन आ सकती है। बाकी ये भी जाना, सिंपल लिविंग रखनी चाहिए, एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए। और उसमें बड़ा अच्छा था ना, स्टाइलिश क्लोथ्स डू नॉट हैव द पावर टू मेक अस ब्यूटीफुल, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल्स। ये नहीं है कि हमने ब्रांडेड स्टाइलिश क्लोथ्स पहन लिए एंड वी थिंक यही सब कुछ है। कहते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल्स वी शुड लर्न टू कल्टिवेट एंड एक्सप्रेस आवर इनर ब्यूटी। जो अंदर की सुंदरता है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, इट मेक्स अस शाइन, इट स्पार्कल्स।
और ये भी है कहते, उसमें ये भी है कहते जरूरी नहीं है रेनाउंसिएशन बनने के लिए चोला सा पहन लो। कहते बहुत सारे ऐसे हैं, what actually matters is the constant spiritual sadhana of discipline, mind, action and speech. ये भी तो मैटर करता है ना, सिर्फ चोले से कुछ नहीं होना कि किसने रोब पहन लिया तो मैंने एनांसिएट बन गया। बाकी हमने ये भी जाना, एक बहुत अच्छी लाइन इसमें लिखी थी, फॉर्चून इज लाइक अ फ्लर्ट, शी विल रन अवे फ्रॉम यू व्हेन यू वांट हर, but if you're not interested in her, she will come chasing you. ये जब तक आप चीजों के पीछे भागते हो ना, वो और भागेंगी, पर जब आपने किसी चीज के भागना छोड़ दिया ना, वो अपने आप आपको मिल जाएंगी, क्योंकि अब आप उस चीजों से ऊपर उठ चुके हो। वो आपको मिल भी जाती है ना, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज आपको डिटैचमेंट आ जाती है। कहते हैं द पीपल इन द वर्ल्ड थिंक दैट renunciates are the best examples to be followed, पर स्वामी जी कहते हैं लोग तो ये सोचते हैं ना, कई जो renunciates होते हैं बड़े, उनका मतलब they they are the best example to be followed. स्वामी जी कहते हैं, but I have met many householders, कहते वो ज्यादा superior है renunciates से। और हमने ये भी जाना कि जो मेडिटेशन है ना, इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर नेचर व्हेन वी गिव अप, जब हम अटैचमेंट, एंगर, प्राइड छोड़ देते हैं ना, फिर ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलर पोस्टर में पोज करके बैठना है, कहते हमारी लाइफ ही मेडिटेशन बन जाती है। देन हमने ये भी जाना था ना, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलिनी योग, राज योग, श्री विद्या जनन योग। कहते ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड शुड बी देन जब ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड आ गई ना, तो सारे पाथ समझ में आने लग जाते हैं। कहते प्योरिफिकेशन पर बहुत चाहिए माइंड की, और वो कैसे आती है? ऑब्वियसली माइंड, एक्शन, स्पीच को जब हम डिसिप्लिन कर लेते हैं। बिकॉज टैगोर जी भी, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यही मानते थे कि लिविंग इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग ऑफ इट, ऐसे जियो आप। और जो रमन महर्षि की जब संगति में बैठे थे, स्वामी जी कहते हैं ग्लैंस ऑफ ग्रेट मैन ना प्योरिफाइज आवर सोल, इनकी तो दृष्टि भी पड़ जाना हमारी आत्मा निखर जाती है। और ये भी जाना, मेल एंड फीमेल आर ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्स कॉल्ड शिवा एंड शक्ति, दीज टू प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट विद इन ईच इंडिविजुअल, हर एक के अंदर है शिव शक्ति की एनर्जी। और ये भी जाना, बी व्हाट यू रियली आर, डोंट प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट। तो जो हमें प्रिटेंशन में क्या रखा है, प्रिटेंड करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज गुरुजी नोज अस इनसाइड आउट। और बाकी ये भी, सेल्फ सरेंडर इज द हाईएस्ट एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ एनलाइटनमेंट, वन हु हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। जब आप सरेंडर कर देते हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है, बिकॉज हर चीज तो ईश्वर को बिलोंग करती है, कहते। और ये भी है कि जो परमात्मा के लिए प्यार है ना, यही हमें लिबरेट करता है हर डर से। गुरु जी कहते ना, रब तो डरो नहीं, प्यार करो। डरना तो सानू सिर्फ कर्मा तो चाहिए है। और ये भी है कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से हमारा माइंड पॉजिटिव, वन पॉइंटेड, इनवर्ट, हम अंदर की ओर जाते हैं। हमारा जो माइंड है ना इंडिविजुअल का, वो एक्सपैंड हो जाता है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज एक्सपेंशन एंड वरी इज कॉन्ट्रैक्शन। सो मेडिटेशन हमें अवेयर करता है अदर डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में भी। और सेल्फलेस होके हमने जीना है। जो एक बंदा जो सेल्फलेस है ना, वो दूसरों को हील भी कर सकता है। कहते sages find pleasure in suffering to help others and great man does not suffer when something happens to his own self. वो तब नहीं सफर करता जब उसको कुछ होता है, but feels more pain in the suffering of others. ये होते हैं sages, सफरिंग के बारे में सोचते हैं। कहते हैं बाकी जो हीलिंग है ना, वो नेचुरल पावर है, हर आदमी के अंदर है, हर आदमी के लिए पॉसिबल है किसी को हील करना, जब आप लोअर माइंड को छोड़ देते हैं। और ये भी है जो हमने आगे पढ़ा कि ड्यूटीज को हम परफॉर्म करें स्किलफुली और सेल्फलेसली, और डिटैच होके अपने कर्म करें। और ये भी हमने जाना कि among all fine arts the finest is music, and music is not composed of songs, melodies or words only, but of the most subtle sound. इधर ये म्यूजिक सटल साउंड की बात कर रहे हैं, अनहद नाद, नाद के बारे में। कहते हैं the vibration that spontaneously inspires all the cells and make them dance, that's called nada. और हमने ये भी सोचना है कि अगर कोई बंदा किसी को हील भी करता है ना, कि नहीं, ये सारी पाज ना ईश्वर की है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। और हर एक के अंदर पोटेंशियल है हील करने की। और ये भी है, कहते हैं हैप्पीनेस ये मत सोचो कि सिर्फ आपके एफर्ट से ही आएगी, ये जब गुरु की मेहर मिल जाती है ना, गुरु की ग्रेस मिल जाती है, उससे भी हैप्पीनेस आती है। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स प्लीज। कहते हैं ब्लेस्ड आर दोज हु हैव द ग्रेस ऑफ बोथ गॉड एंड मास्टर एंड वी आर सो लकी। हमें तो गुरुजी हमारे मास्टर हैं, गुरुजी हमारे ईश्वर हैं, गुरुजी सब कुछ है। सो हमें तो सब कुछ गुरु जी के अंदर ही मिल गया। और कहते हैं फिर गुरु जो होते हैं ना, आपको गाइड करते हैं। कई ऐसे गुरु जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो आपको गाइड करते हैं। और जब उन्होंने मास्टर ने ये नहीं कहा था, जब इन्होंने फोटो लेने की कोशिश की, तो उनके मास्टर क्या कहते हैं? कहते हैं पिक्चर ऑफ द मॉर्टल बीइंग माइट a picture of the mortal being might obstruct your vision of the light within
me. You should not be attached to my mortal body. Be aware of that divine link. बाकी फिर यही है, हमने वो भी जाना, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, जनन शक्ति। और कहते हैं मास्टर्स के वेज इतने मिस्टीरियस होते हैं ना, और जब वो हाई बहुत ज्यादा एक्सटैटिक और एक्सटेसी में आ जाते हैं ना, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमने देखा नीम करोली बाबा जी, भाई इनके भी वो जब नहाने गए तो कितनी कितनी देर बाहर नहीं आए, और नीम करोली बाबा जी जब खा भी लेते थे उनको कहना पड़ता था आपने खा लिया, अच्छा मैंने खा लिया, मतलब उनको पता ही नहीं लगता था, क्योंकि वो आधे इधर आधे कहीं और होते थे। तो मास्टर जब अपने that in high state of ecstasy they become like a child, and physical presence is not always necessary for the teacher to help. They guide from anywhere and in any form. बाकी ये भी है। उसके बाद हमने ये जाना कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। हमें ये नहीं सोचना ठीक है अभी जो मेरे कर्मों में लिखता है, एंड वी कीप ऑन जस्ट कंप्लेनिंग एंड दैट लिव विद दैट सिंपैथेटिक एटीट्यूड कि नहीं जो किस्मत में है वो होना है। नहीं, हमें गुरुजी ने फ्री विल दी है, अपनी किस्मत को बदलने की एफर्ट करना चाहिए। डेथ एंड बर्थ आर मेरली टू इवेंट्स ऑफ लाइफ, पर यह है कि हम अपनी एसेंशियल नेचर भूल गए हैं, इस करके वो सफरिंग का कॉज बनती है। बट व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ दिस यू आर लिबरेटेड। और कहते हैं डेथ इज नॉट पेनफुल, फियर ऑफ डेथ इज पेनफुल। ये तो बिल्कुल कहते हैं डेथ तो ट्रांजिशन है, तो शरीर इधर रह जाता है। उधर उस मास्टर ने बोला ना, लाइक स्नेक शेड इट्स स्किन, और हमने तो बड़ा कुछ जाना परखा आया प्रवेश में, जब उनको पता है कि मेरा ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं, अब समाधि नहीं लगा सकता, या मेरी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इट्स गोना हैम्पर, दे कैन टेक एनी फॉर्म एनी बॉडी। जैसे उनको मास्टर को पता था कि भाई हाँ ये इसको सांप काटने वाला है, तो वो ये शरीर तो अब कोई उनके तो किसी यूज में आने नहीं वाला, तो मास्टर ने वो बॉडी ले ली। उसके बाद उनकी जब स्वामी रामा जी ने देखा, कहते मतलब बॉडी तो लगा है पर ये तो वो ही है, his demeanor, his posture, the way he's walking, his talking is exactly the same. और तो इस तरह से फिर परकाय प्रवेश के बारे में भी हमने जाना, और किस तरह से उनके मास्टर ने ये भी दिखाया ना, उधर वन ऑफ द सेजेस ग्रैंड मास्टर ने किस तरह से अपनी बॉडी को क्लाउड फॉर्म में ले आए, गायब हो गए फिर आ गए। और किस तरह से जो सेजेस है ना, जैसे हमने वो पढ़ा था उनके बारे में, मुझे नाम जस्ट स्किप माय माइंड, हाँ जिसको गुरुजी ने जिनको ये बोल रहे थे स्वामी रामा जी की 2000 बार मंत्र करना पड़ेगा, पर वो गोपीनाथ जी, सॉरी, हाँ, तो गोपीनाथ जी वहां मंत्र करते रहे, तो वन ऑफ द सेजेस ने एक और गोपीनाथ बना के उनके काम पूरे कर दिए। तो इस तरह से करते हैं, गुरुजी ने कितनी बार ये संगत की फॉर्म लेके उनके काम पूर्ण किए हैं। कहते mantra is a rare friend. By remembering mantra constantly, the aspirant creates deep grooves in the unconscious. तो हमें तो गुरुजी ने ऐसा the most powerful मंत्र दिया है जिसकी इतनी पॉजिटिविटी है, तो ऐसा भी गुरुजी ने नहीं कहा कि कितनी बारी उच्चारण करें, आप मन से जैसे आपका दिल करता, उठते बैठते फिरते, it's just become part of you. और हमने ये जाना 3 categories of beings होते हैं। 1 the absolute, the lord of the universe, जैसे हमारे गुरुजी हैं। Number 2 the sages who have power over birth and death, who are semi immortal beings। और तीसरे हमारे जैसे लोग the ordinary being। कहते हैं being, ये sages कहते हैं being free from all fears, बस फ्री हो जाओ सब डर से। ये फर्स्ट मैसेज है इनके हिमालयन सेजेस का। और सेकंड क्या है, टू बी अवेयर ऑफ द रियलिटी विद इन। सो ये गुरुजी ने थॉट डाला था, मुझे लगा कि जो मोटी मोटी चीजें उठाने वाली हैं उसके लिए हम जरूर दोबारा से एक बारी वी नीड टू कैच अप दोज थिंग्स सो दैट हमारे साथ वो रहें और हम उन पे चल भी सकें। मैं यही कहूंगी कि थैंक यू। ये जितने भी हिमालयन मास्टर्स हैं, आपने हमें उस लायक समझा कि हम आपके बारे में कुछ जान सकें, और ये गुरु जी की मेहर से हुआ है। और स्वामी रामा जी जिनकी जर्नी सिर्फ उनकी नहीं रही, हमें लगा हम भी उनके साथ साथ वो मुश्किलें झेल रहे हैं, and we could visualize everything because this book is written in such a transparent manner, and it's so beautiful. Everything has been penned out that the moment we used to read we could visualize everything and we could just imagine what he would be going through. So Himalayas के बारे में इतनी ब्यूटी, जो इनिशियल चैप्टर्स वो हिमालयस की ब्यूटी के बारे में है, that ये देखो ईश्वर की कितनी सुंदर कुदरत की देन है हिमालय, सो ब्यूटीफुल, जिसमें हिमालयन सेजेस जाके अपनी तपस्या करते हैं
और गुरुजी ने तो हमें ऐसा कुछ तपस्या करने के लिए भी नहीं कुछ किया, बस हमें तो हमारा रास्ता बहुत हमें सौखा बना दिया जो ग्रस्त वाले हैं। इसीलिए गुरुजी रसक वैरागी गुरु बन के आए कि वैराग भी रहे और रस को भी मानते हुए पर इनसे ऊपर उठ के जिए, डिटैच होके जिए। आई वुड से थैंक यू गुरुजी। लायक तो नहीं थे इस किताब को पढ़ने को, बट एज जो भी अच्छी चीज होती है, इट्स योर एनर्जी, इट इज योर एनर्जी। कितनी बारी होता था पढ़ते पढ़ते आई कुड नॉट इवन मूव माई लिप्स। मैं बता नहीं पाऊंगी कि क्या क्या होता था, बट ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी का रहम है कि आपने ये किताब पढ़ने को दी गुरुजी। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह से आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू वेरी मच कि गुरुजी ने आपको ऐसे थॉट्स दिए कि ऐसा एक पॉडकास्ट बना दिया जाए जहां पर घर बैठे सब किताबों को ग्रहण कर सकें। और क्योंकि किताबें ये लिखी ही इसलिए गई हैं कि इनको हम सिर्फ पढ़े नहीं, श्रवण ही नहीं, पर इनको मनन भी करें और इस पे चले भी। सो थैंक यू गुरुजी। I would just say the endless lessons we have learned should be engraved in our heart, in our mind, and our soul. थैंक यू संगत जी, आपका कीमती समय देने के लिए, प्यार से सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए, to endure me, to bear me, and बट कोशिश की है, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं कि जैसी किताब लिखी है उसी एक्सप्रेशन से पढ़ी जाए। बहुत बहुत गलतियां भी हुई हैं, मुझे माफ कीजिए। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू संगत जी, मास्टर्स, हिमालयन मास्टर्स, सेजेस, सेंट्स, and above all, our Guruji, the light, the divinity, the God Almighty. Thank you. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी for another beautiful book, and you made Auntie read and made us listen throughout. Auntie, it's an absolute pleasure to hear you read, and the way you make us understand and the Sangat, and you reiterate certain things which really need to be reiterated, because अगर हम लोग रोज ये सुनेंगे नहीं ना, it will not go into our brains and we will not be able to act on it. So आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी, that you make us realize a lot of things that some may know and some may not know, and then we can further pursue this in our spiritual path. So it's been a beautiful reading. It's been a beautiful 20 odd days that you have spent with us. Another book, second book. So Auntie, thank you very, very much. Heartfelt thanks to you and the entire Sangat who keeps joining us every day. Shukrana Guruji that you've made us the mediator for all this, to be able to understand and imbibe things. It's really a blessing. Thank you very, very much, Auntie. Shukriya Guruji, shukriya. I'm humbled. Thank you. Shukriya. Sangaji, since it's the last day, and Auntie, if it's okay, if anybody wants to ask a few questions, we can unmute the Sangat and they can ask anything. If you have the time. No, time is not the issue, but seriously, I really don't consider myself to be on that pedestal to answer their questions. They should just sit with Guruji, and Guruji is going to answer everything, just leave everything to Guruji. And whatever we have read, we just need to reflect on the teachings, because seriously, I am myself learning day by day. I'm no one to answer anything. Thank you so very much. Okay, so we'll go with that. Thank you, Sangat ji. Thank you all for joining. Jai Guruji, Shukrana Guruji.